अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दस यासीन और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आज हम लोग बात करने लगे हैं सोने की बढ़ती कीमतों के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अंदर देखा जा रहा है कि सोने की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और एक आम आदमी के लिए अपनी बेटी की शादी पर उसको सोने के जेवरात पहनाना एक ख्वाब सा बन के रह गया। हम साथ साथ बात करेंगे चांदी के ऊपर, क्योंकि कहा जा रहा है कि चांदी इस वक्त खरीद लो, इन फ्यूचर ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के तौर पे साबित होगा। तो हम चलते हैं ज्वेलर से, उनसे उनकी राय जानते हैं और वो क्या कहते हैं, चांदी को खरीदना चाहिए और सोने को किस सीजन में, किस महीनों में खरीदना सबसे बेहतर होगा। जी तो नाज़रीन, हम ज्वेलरी शॉप में आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं समर, जो कि बेहतरीन ज्वेलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी लक्ष्य। अच्छा समर, हम लोग वो बात करने वाले हैं जो आजकल हर दूसरे से तीसरे बंदे की ज़ुबान के ऊपर है कि सोना ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि सोने की प्राइसेस पिछले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल रहा है कि आसमान को छूने लगी हैं। पहले तो आप मुझे बताएं कि आज सोने का क्या रेट चल रहा है फ़ी तोला? आज सोने का रेट 4,25,000 रुपये है 24 कैरेट का। 4,25,000। और ये क्या प्राइसेस गिरी हैं? प्राइजेस 4,75,000 पे अपना जाके तो अभी वापस आया है 425 तक। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी चीज़ का भी, वो बेशक पेट्रोल हो, बिजली हो, आटा हो, किसी भी चीज़ की, चीनी के रेट जब बढ़ते हैं तो नीचे वो वापस नहीं आते। तो क्या अब आप बता रहे हैं कि 20-30 हज़ार हमारे सोने की प्राइस गिरी है, तो मज़ीद नीचे गिरेगी और कम होंगी प्राइसेस? सोने की प्राइस तकरीबन 50,000 रुपीज़ डिक्रीज़ हुई हुई है पहले से। और सोना जब भी, जिस दौर में भी आपने ख़रीदना, सोना हमेशा सस्ता ही होता है और अभी मज़ीद प्राइसेस गिरने के चांसेस तो नहीं है, क्योंकि जब एक प्राइस 475 जब ये अपना हाई, ऑल टाइम हाई टच करके आता है, उसके बाद ये अपना वो दोबारा उस पर वापस ज़रूर जाता है। अभी हो सकता है मज़ीद ये थोड़ा सा कुछ अरसा या कुछ दिन यहाँ पे स्टेबल रहे, लेकिन अभी यह है कि ये प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी, ऊपर ही जाएंगी। तो ये तो सीज़न भी, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये शादियों का सीज़न है और ये हाई टाइम होता है कि पेरेंट्स अपनी बेटियों के लिए सोना ख़रीदते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि पिछले कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो क्या लोग उस तरह से सोना ख़रीदते हैं जिस तरह पहले ख़रीदते थे? बाइंग कैपेसिटी में ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। जब आप रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, जिसने आप 20 तोले परचेज़ कर रहे हैं वो 15 तोले परचेज़ कर रहा है, जिसने 15 तोले करना है वो 10 तोले पे आ गया है। रेट अच्छा। की बहुत ज़्यादा ऊपर होने की वजह से इस पे काम को भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। रेट या तो एक तो स्टेबल भी नहीं है, दूसरा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से हर बंदा इंतज़ार करता है कि ये बहुत ऊपर चला गया है, ये नीचे आने का हम इंतज़ार करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे नवंबर दिसंबर महीने ये शादी सीज़न है, तो क्या अभी भी चांसेस हैं कि रेट ज़्यादा होंगे? हमारी जो फोरकास्ट के मुताबिक तो हमें आगे नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रेट ऊपर जाने के चांसेस की वजह ये है, ये 5 लाख टच कर सकता है। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनली चाइना बहुत कसीर बड़ी तादाद में सोना बाइंग कर रहा है, जिसकी वजह से एकदम जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं। अच्छा। और आगे भी यही तवक्को की जा रही है कि चाइना मज़ीद जो बाइंग करेगा उससे रेट ऊपर जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस आई हैं, तो क्या लोगों ने अपना सोना बेचा भी है इस टाइम के अंदर? बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपना सोना भी सेल किया है। अच्छा। कुछ इन्वेस्टर भी हैं हमारे पास, लोग ऐसे हैं कि जो सोने में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने हाई प्राइसेस के ऊपर अपना सेल किया हुआ है। कुछ लोगों की जिन्होंने ज़रूरियात है, अपनी ज़रूरियात के तहत बहुत बड़ी तादाद के ऊपर लोगों ने अपना सोना सेल किया हुआ है। तो ये क्या सही था उनको लिए सोना सेल करना, क्योंकि आगे प्राइसेस ज़्यादा होनी है? जिन लोगों को तो ज़रूरत है उन्होंने तो बिल्कुल सही मौके के ऊपर, सही वक्त के ऊपर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्होंने बिल्कुल सही किया है। जो लोग इन्वेस्टर हैं वो 475 पे भी उन्होंने अगर सेल किया या 467 पे भी सेल किया तो ठीक है, उन्होंने वहाँ पे सेल किया, ऑब्वियसली रेट नीचे आया तो वो दोबारा बाइंग करेंगे इसकी। तो ये जब हम लोग सेल करते हैं तो कटौती का क्या प्रोसेस होता है, वो क्या होती है, वो भी तो बताएं हमारे जो यहाँ पे किस तरह से की जाती है कटौती? जी, हम जो खालिस सोना है वो तो एज इट इज़, उसका जो 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ रेट का फ़र्क होता है। जो हमारी बनी हुई ज्वेलरी होती है उसके ऊपर पर ग्राम 3000 रिडक्शन के बाद हम अपनी ज्वेलरी वापस परचेज़ करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि लोग 22 कैरेट या 24 कैरेट इनके अंदर से प्रेफर क्या करते हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या है? 24 कैरेट सोना जो है वो बिल्कुल प्योर है, वो बिल्कुल खालिस है, उसमें ज्वेलरी नहीं बनती। पाकिस्तान में ये 21 कैरेट या 22 कैरेट ज्वेलरी बनती है, जिसमें से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं 21 कैरेट की बनी हुई ज्वेलरी को। 21 कैरेट की ज्वेलरी 22 से थोड़ी सी रेट भी कम है, उसके अलावा ये जो ज्वेलरी थोड़ी सी लाइट भी बनती है, जिसकी वजह से लोग इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर सोना खरीदते हुए अवाम किन 3 चीज़ों का ख्याल रखें? कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं कि उनको सोना खरीदने से पहले देखनी चाहिए, पूछनी चाहिए?
3 चीज़ों का मैं ये कुछ चंद चीजें बता दें, मैं तीन तो नहीं ये तो। कहूँगा कि आप एक अच्छे ज्वेलर का, एक अच्छे मेयार के या एक अच्छे ब्रांड का इंतखाब करें। और जब आप अच्छे ब्रांड का आप एक अपना इंतखाब करेंगे, उसमें होगा ये कि एक तो वो आपकी चीज़ की जो प्योरिटी है वो आपको अच्छी मिलेगी, दूसरा वो आपको रिटर्न पॉलिसी, आपने दूसरी रिटर्न पॉलिसी आपने उनसे पूछनी है कि हम जो चीज़ आपसे परचेज़ कर रहे हैं उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, आप किस तरीके से उसको वापस करेंगे। अच्छा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेना चाहता है तो आप क्या उसको बोलेंगे? ज्वेलरी बेहतर है, कॉइन्स बेहतर है या बार्स? लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हम तो ज्वेलर हैं, हम तो ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हम दूसरे को जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्वेलरी के अंदर करवाएं। अच्छा। उसके 2 फ़ायदे ये हैं, एक तो आपके घर वाले भी खुश हो जाते हैं ज्वेलरी पहन के, और दूसरा ये है कि रेट इंक्रीज़ कर रहा है। आप अगर 2020 से कोविड, आप पोस्ट कोविड देखें तो ईयर ऑन ईयर ये बढ़ता चला गया। प्री कोविड तकरीबन 80-85,000 रेट था, आज 425 रेट है, तो तकरीबन 5 टाइम्स का जो इंक्रीज़ आया हुआ है वो ये ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। तो वही फ़ायदा है, आप अगर ज्वेलरी परचेज़ करते हैं तो ज्वेलरी में आपको 2 फ़ायदे हैं, एक तो वो आपका शौक भी पूरा होता चला जाएगा, और दूसरा ये है कि वो प्राइस तो इंक्रीज़ कर ही रही हैं। सबसे पहली बार शॉप खुली थी तब फी तोले सोने का रेट क्या था और आज के मुकाबले में क्या है? हम वैसे इस फील्ड में 4th to 5th जनरेशन है। Okay. जब मेरे फादर ने 80s में स्टार्ट किया था तब रेट और था, मैंने 2010 से मैं फील्ड के अंदर हूँ, तकरीबन तब 32,000 रेट था। अब तकरीबन ऑलमोस्ट सिर्फ आफ्टर 15 ईयर्स तकरीबन 4,25,000 रेट है। तकरीबन आप इसका देखें कितने परसेंट इंक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, अब हम लोग सोने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को चांदी के बारे में बहुत सारी खबरें सुनने को और बातें सुनने को मिल रही हैं कि कहा जा रहा है कि चांदी इस वक्त सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आज चांदी खरीद लेते हो तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्या ऐसा सच है? इस टाइम के ऊपर जिसने चांदी में इन्वेस्ट करना है, अगर तो वो लॉन्ग टाइम होल्डिंग पावर रखता है तो वो उसको उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि चांदी के अंदर आप आने वाले वक्त में चांदी का रेट इंक्रीज करेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में बैटरीज में, इलेक्ट्रिक कार्स में, इन चीज़ों सोलर पैनल्स में, जी बिल्कुल, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चांदी का इस्तेमाल होने की वजह से ये रेट इंक्रीज कर जाएगा। जिस इंसान में लॉन्ग टाइम होल्डिंग पावर है तो वो इसमें इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि अगर चांदी का रेट थोड़ा सा बैक आता है या थोड़ा सा नीचे आता है तो चांदी इसमें प्रॉफिट में या ब्रेक इवन में जाने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अभी यही फोरकास्ट है कि चांदी का रेट उम्मीद है कि ऊपर जा सकता है। अगर क्या देखते हैं हम लोग 10 साल के अंदर चांदी का रेट तकरीबन अंदाज़न हम लोग बोलते हैं कितना हो सकता है? 10 क्या साल का सोने के मुकाबले पे जा सकता है या नहीं? 10 साल का अरसा तो वैसे बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन ये है कि चांदी का रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा 10 साल के अंदर। चांदी भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट सोना है। सोना भी तो हमारी पहुंच से बाहर है ना, तो एक आम आदमी अगर आज चांदी खरीद के अपने पास रख लेता है तो हम उसके लिए बात कर रहे हैं कि उसके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चांदी है या नहीं। हर बंदे ने अपनी पॉकेट के हिसाब से देखना है। अगर उसको चांदी सूट करती है उसके बजट के लिहाज से तो वो चांदी में इन्वेस्ट कर ले, लेकिन ज़्यादा बेहतर दोनों सूटों के अंदर गोल्ड है। गोल्ड के अंदर ये है कि आपका जब प्राइस वापस आती है, या मिसाल आपने 475 से आप 425 है प्राइस वापस आई है, लेकिन ये जो 475 की हद है वो दोबारा बहुत जल्दी कर लेता है सोने में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जल्दी रिकवर होगी, आप ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में उसमें जा सकते हैं। नो डाउट कि चांदी का एक बड़ा अच्छा आगे फ्यूचर पोटेंशियल है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। अच्छा, हमने सिल्वर और गोल्ड की बात की है, तो डायमंड को हम किस तरह से मिस कर सकते हैं? डायमंड के बारे में आपके क्या ख्याल आता है? डायमंड खरीदते हुए लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? डायमंड खरीदते हुए जो मैंने पहले आपसे बात कही है कि आप एक अच्छे ज्वेलर से, अच्छे ब्रांड से आप चीज़ परचेज करें। एक अच्छा म्यारी अपना जो ज्वेलर है वो आपको एक अच्छी चीज़ देगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब डायमंड की कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके साथ सर्टिफिकेट्स ये चीज़ें लाजमी है, जो कि उसका म्यार आपको बताएगी कि उसके अंदर आपका जो डायमंड है वो किस क्वालिटी का, किस कलर का, किस क्लैरिटी का। दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर जैसे ही आप किसी से परचेज़ करते हैं उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है आपके साथ, डायमंड में क्या परसेंटेज आपका कट कर रहे हैं, क्या आपसे वापसी किस हिसाब से वो परचेज़ करेंगे। जिस तरह हमारी पॉलिसी ये है कि आफ्टर द ईयर हम 100% रिटर्न डायमंड के ऊपर दें। आप हमसे 500,000 की, लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की रिंग लेते हैं, आफ्टर द ईयर हम उसका 100% रिफंड आपको देंगे। यही कुछ चीज़ें जो आपने मद्देनज़र रखनी है डायमंड को परचेज करते हैं। तो जी, तो नाज़रीन, हम लोग ने पूरी कोशिश की है कि आप लोग की जितनी क्यूरीज, जितने आप लोग के सवालात हैं, हम लोग वो सारे कवर करें कि सोने की प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है। ये बेहतरीन टाइम है सोना खरीदने के लिए, तो जिसने सोना खरीदना फ़ौरन से खरीद लो, क्योंकि आगे शादी का सीज़न भी आने वाला है। तो हमें दे इजाज़त अच्छी प्रोग्राम से, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।